हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सभी बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शंकु। हम पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे घन, घनाभ और गोला और अर्धगोला के ऊपर आधारित प्रश्न कितने तरह के पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे शंकु पे आधारित प्रश्न, जिसमें से हम सीखेंगे बच्चों कि इस पे आधारित कितने तरह का क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम लोगों को। तो फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे शंकु का? तो देखो शंकु, तो पहले शंकु इस तरह का होता है कि नहीं होता है। अब देखो इस शंकु का, देखो ये जो लास्ट वाला जो भाग है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको? तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, जिसको एल से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एल से। यानी एल मेरा क्या है मेरे बच्चे? तिर्यक ऊंचाई है। क्या है ये? तिर्यक ऊंचाई। यानी शंकु का जो बाहर वाला जो भाग है ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। अब देखो इसके डॉट डॉट जो दिए हैं बच्चे, ये क्या है? कैंसिल होकर तो लंबवत जो है इसको बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको? ऊंचाई, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एच से। यानी एच मेरा क्या है? ऊंचाई है। किसका? तो शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या है। क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है। तो ये क्या होता है? शंकु की त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये शंकु की त्रिज्या, जिसको आ से डिनोट करते हैं। अगर इस त्रिज्या, इस पूरे वाले भाग को क्या बोलेंगे? व्यास बोलते हैं। किसका? तो शंकु का व्यास बोलते हैं। उसी तरह अब इसका हमको क्षेत्रफल याद रखना चाहिए। जैसे वक्र रहे या क्षेत्रफल दिया रहे तो हम कैसे इसका निकालेंगे? तो याद रखना शंकु का वक्र क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल रहे या क्षेत्रफल रहे तो उसका क्या होता है सूत्र? पाई आर एल। उसी तरह शंकु का आयतन निकालना है तो आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब एक सूत्र और इम्पोर्टेंट है मेरे बच्चे। अगर तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो क्या होगा? इन दोनों का इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद निकल जाएगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है कि नहीं है। अगर हमको ये वाला निकालना है तो इसमें स्क्वायर करके इसमें स्क्वायर करके क्या कर देंगे? घटा देंगे। अगर हमको एच बराबर निकालना है तो ये क्या करेंगे? रूट अंडर एल स्क्वायर, बड़ी में छोटी घटा देंगे आर स्क्वायर। उसी तरह हमको आर निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर घटा एच स्क्वायर। तो ये भी सूत्र याद निकल आराम से निकल जाएगा। तो सिर्फ एक ही चीज याद रखना, एल बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बाकी सब में माइनस होता है। अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो क्या होगा? पाई आर इंटू आर प्लस एल। अगर हम इसको सही ढंग से लिखे तो क्या लिख सकते हैं इसको? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल लिख सकते हैं। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर। यहाँ पे देखो ये पाई आर स्क्वायर किसका है? वृत्त का क्षेत्रफल है कि नहीं है। यहाँ पे पाई आर एल, यहाँ पे क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है कि नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकला कि नहीं निकला? तो वही तो यहाँ पे लिखे हैं पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। उसी तरह इस पे आधारित एक सवाल, और यहाँ पे देखो एक चीज और लिखे हैं। बोल रहा है कि यदि किसी शंकु का त्रिज्या x गुना कर दिया जाए। अगर मान लो कि कोई दिया रहे त्रिज्या, अगर त्रिज्या दिया रहे तो उसको बोलता है कि कई गुना, जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर दिया जाए तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? उसका स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। अगर मान लो जैसे कि 2 गुना त्रिज्या कर दिया जाता है, आयतन कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। उसी तरह अगर शंकु का ऊंचाई x गुना कर दिया जाए, मान लो कि 3 गुना ऊंचाई कर दिया जाए तो उसका आयतन क्या होगा? उतना ही रह जाता है, सिर्फ x गुना ही रह जाता है। तो कितना हो जाएगा? 3 गुना ही रह जाएगा। जितना गुना उतना ही आयतन ऊंचाई। अगर त्रिज्या दिया जाए तो उसका स्क्वायर हो जाता है। अगर कभी बोले सवाल में अगर त्रिज्या x गुना और ऊंचाई y गुना कर दिया जाए, मान लो कि हम त्रिज्या को 2 गुना कर दिए और ऊंचाई को 3 गुना कर दिए तो आयतन में क्या होगा? कितना गुना बढ़ जाएगा? तो क्या होगा? इसका स्क्वायर। त्रिज्या का क्या करते हैं? स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर गुना 3, क्योंकि y का y गुना होता है x स्क्वायर y। तो क्या होगा? 4 तिया 12 गुना। क्या इस तरह का रहेगा तो नहीं बना लेगा। तो आओ कुछ सवाल करते हैं इस पर आधारित प्रश्न। जैसे यदि एक शंकु है तो एक शंकु की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया है क्या? तो r बराबर क्या दिया है? 14 सेंटीमीटर। और इसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो अगर सहूलियत हो तो पहले एक फिगर बनाना ऐसे। उसके बाद यहाँ पे देखो डॉट 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 है। उसके बाद यहाँ पे कितना है? r बराबर 14 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं, यानी एल। एल बराबर कितना है? एल बराबर कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। आर बराबर मेरा 14, एल बराबर मेरा कितना है?
15 सेंटीमीटर। जल्दी बताओ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 14, आर का मान कितना है 14 प्लस एल का मान 15। अब इसको क्या करो, गुना करो, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 से गुना 15 और 14 कितना होगा 29 होगा कि ना होगा। अब देखो यहाँ पे गुना करने के लिए क्या करेंगे, देखो 29 यहाँ 30 रहता तो कितना आसान होता, अगर 30 रहता तो क्या होता 3 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 1320 होता। नहीं, इसमें क्या करो, एक कम है ना तो 44 से घटा दो, इसमें फटाक से 10 में 6, 12 में 4 गया 8, कितना होगा 1288, यानी कितना हुआ 1288 सेंटीमीटर में दिया है ना, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर तुम इसको इससे गुना करेगा तो उतना ही होगा, जितना जैसे तुमको आसानी होगा उस तरह से लिख सकता है। समझ में आया? समझा रहे? चलो इसको नोट करो। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, यदि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 है, क्या है ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिज्या कितना है r बराबर 14 सेंटीमीटर। अब उसकी त्रिज्या ऊंचाई l बराबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है l बराबर पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो जो दिया है उसी का सूत्र लिखेंगे। नहीं तो बताओ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर एल। ए का मान कितना दिया है 880, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 14 और एल का मान निकालना है कि नहीं है। अब देखो कटाना है, 7 दूनी 14, 22 चौके 88, 40 हो गया, फिर 2 20 दूनी 40, यानी एल बराबर क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। यही तो पूछ रहा है त्रिज्या की ऊंचाई। समझ में आया? अगर यहाँ पे त्रिज्या की ऊंचाई ना पूछ करके ऊंचाई पूछता तो क्या निकलता, तो तब क्या करते, तो देखो निकाल लगाते तो यही सूत्र लगाते कि नहीं लगाते, लेकिन लास्ट में h बराबर क्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर घटा आर स्क्वायर होगा। तो 20 का स्क्वायर घटा एल का क्या होगा 14 का स्क्वायर, 400 घटा 196, नहीं घटा देते, 10 में 6 गया 4, 9 में 9 गया 0, और 3 में गया 2, 209, यही सेंटीमीटर नहीं। चलो इसको नोट करो। अब देखो अगला सवाल क्या है कि एक शंकु का पूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और शंकु का तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या का क्या है 2 गुनी है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल, देखो जब इस तरह का सवाल आएगा तो क्या लिखेंगे, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है दिया है, क्या सब दिया है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और शंकु का तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या का क्या है 2 गुनी है, मतलब ऊंचाई 2 गुनी है किसके त्रिज्या के। तो मान लेंगे यहाँ पे कुछ पता नहीं है तो हम मानेंगे, माना कि त्रिज्या क्या है x है, x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 2x, 2 गुनी है तिर्यक ऊंचाई, तो l ना होगा तिर्यक ऊंचाई, लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा 2x है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या निकालेगा शंकु का आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जल्दी बताओ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 18, तो इसका बराबर क्या होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल बराबर कितना है 18, यही है ना। तो पाई आर एल, तो पाई का मान कितना है 22/7, आर इतना, आर का मान एक्स, यहाँ क्या हो एक्स प्लस 2x बराबर 18, यही ना होगा। तो 22/7 2x प्लस कितना 3x, 3x गुना x क्या होगा 3x स्क्वायर बराबर 18, 7 उधर जाएगा 22 नीचे जाएगा, 3x स्क्वायर बराबर क्या होगा 18 गुना बटा 22, यही होगा। तो यहाँ से 6 18 कट जाएगा, 6 से 18, हाँ तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 6 3 6 11 दूनी 22, कितना होगा 21/11, तो एक्स बराबर कितना हो गया रूट अंडर
21/11, यानी x का मान कितना निकला 21/11, यानी त्रिज्या कितना दिया हुआ है √21/11, और इसका डबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो आधार का क्षेत्रफल बोल, शंकु का आधार, नीचे वाला आधार कैसा होता है वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी बताओ। यहाँ लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। तो पाई का मान पाई रहने दो, या तुम 22/7 लिखो, 22/7 गुना √21/11 का स्क्वायर, तो 22/7 गुना 21 का स्क्वायर फिर 21/11, 7 या 21 11 दूनी 22, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझा? हाँ समझा। यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, शंकु का क्षेत्रफल पूछता है तो पाई आर एल। कोई दिक्कत नहीं ना, नोट करो इसको। सवाल देखो क्या बोल रहा है कि दो शंकु का आयतन का अनुपात 4:5 और त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो ऊंचाई का अनुपात नहीं, ऊंचाई का अनुपात यहाँ पे पूछ रहा है। अच्छा ऊंचाई का अनुपात, हम देखो इसमें कोई सूत्र जानते हैं नहीं, अनुपात मतलब क्या होता है बटे, तो इसको लिख दो 4/5। आयतन का अनुपात और आयतन का सूत्र लिख दो, तो आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का अनुपात H1 इसको मान लो, इसके बाद क्या होगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, यही होगा कि ना होगा। अब देखो 4/5, 1/3 1/3 कट जाएगा, पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर बटे R1, तो R1 का आर का त्रिज्या का अनुपात कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा H1 बट फिर इधर क्या होगा 3 का स्क्वायर गुना H2, यही ना होगा। अब देखो जब 4/5 बराबर 2 दूनी 4 H1 बटे 9 H2, नहीं इसका अनुपात ना निकालना है। तो आप देखो जब अनुपात निकालना तो ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा कि नहीं, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं H1 बटे H2 बराबर क्या होगा 4 गुना 5, नहीं H1 क्या हो जाएगा, तो H1 इधर जाएगा इधर जाएगा, तो 4 गुना 9 बटे 4 गुना होगा। हाँ अब देखो तो यहाँ 4 कट गया, तो क्या हो गया H1 बटे H2 कितना निकला 9/5, यानी कितना हो गया 9:5। समझा? आयतन वाला दिया है तो आयतन का सूत्र लगा के निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। अगर ऐसे भी हम निकाल सकते थे, जैसे देखो त्रिज्या का अनुपात दिया है, आयतन का अनुपात दिया है 4/5, त्रिज्या का अनुपात, जब त्रिज्या दिया था तो x स्क्वायर होता है, आयतन होता ही नहीं होता है, तो क्या होगा 4/9। यहाँ पे उसके बाद क्या करते हैं कोना कोनी गुना, उससे बढ़िया इसी तरह बना लेगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है चलो इसको नोट करो, तब हम बना इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, इस पे आधारित क्वेश्चन जब भी आएगा। अगर यहाँ पे अगर शंकु का त्रिज्या x गुना कर देगा तो उसका आयतन क्या हो जाएगा x स्क्वायर गुना, जैसे मान लो त्रिज्या 2 गुना किया तो आयतन क्या हो जाएगा 4 गुना। यदि शंकु का ऊंचाई खाली निकाले, खाली ऊंचाई x गुना करेगा तो उसका वही रह जाता है। अगर दोनों को गुना कर दिया जाए तो x स्क्वायर बटे x स्क्वायर y गुना हो जाएगा। बस इसी तरह ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या बेलन पर भी यही तरह का इसी तरह का सवाल आएगा, ठीक है। तो बेलन पे सिर्फ सूत्र याद रखना, आओ हम सूत्र थोड़ा सा रिवीजन करवाते हैं, 1-2 सवाल लेते हैं, तब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आराम से बना लोगे। उसके बाद बचेगा 5 नंबर। 5 नंबर में कुछ ना है, बोलेगा शंकु और अर्धगोला सब मिला जुला सवाल रहता है, तो मिला जुला सवाल है तो सबका अलग अलग क्षेत्रफल है निकाल लेगा, बस जोड़ देगा दोनों का, हो गया 5 नंबर का। समझा? तो 1-2 क्वेश्चन 5 नंबर लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। पहले इसको नोट करो। आओ बेलन के ऊपर देखो, बेलन में भी सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, घुमा फिरा के, बस सूत्र याद रहना चाहिए। जिस तरह गोला में पूछा, आयतन शंकु में पूछा, नहीं तो उसी तरह बेलन भी उसी तरह आधारित प्रश्न आएगा। मात्र इसमें 3 तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो उसको नहीं निकाल लेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये बेलन है, ये बेलन की क्या है ऊंचाई है, और ये बेलन की क्या है त्रिज्या है ना। बेलन की त्रिज्या है तो इसका आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। दूसरी बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। लेकिन ये देखो ये जो क्षेत्रफल इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही बोलते हैं, वक्र क्षेत्रफल। अगर सतह का क्षेत्रफल रहेगा तो वही निकालेंगे, नहीं तो उसी तरह अब जैसे मान लो मेरे ही
बेलन का त्रिज्या r बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो क्या इसका आयतन नहीं निकाल सकते हो? आयतन बराबर क्या होगा? हाँ, क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हो? क्या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हो? बोलो, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? अगर b बराबर निकालना तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, बस वैल्यू पुट कर देना है 22/7। आर करना 7 गुना 7 गुना एच आई गुना 7, 7 7 कट गया तो 22 गुना 7 49 कर देंगे। नहीं 49 क्या होगा? 98। 49 का डबल क्या होता है? 98। 98 का 8 के 8 9 8 17 9 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अगर वही हमको एरिया पूछता तो 2 पाई आर एच लगाते। नहीं, अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच लगाते। तो होता क्या है कि पूछ लेगा, बोलेगा क्या, अगर आयतन मान लो आयतन दिया हुआ है 1078 सेंटीमीटर और आर मेरा दिया है 7 सेंटीमीटर, तो बोलेगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जल्दी बता। इस बार क्या पूछ रहा है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है ना। लेकिन हमको आर का मान है लेकिन एच का मान वैल्यू दिया हुआ है नहीं दिया है, तो पहले ये वाला सूत्र लगाएंगे। बी बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान कितना है जल्दी बताओ? तो बी का मान कितना है? 1078। पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है? 7 7 गुना 7। एच का मान नहीं है, निकाल लेंगे यहाँ से। नहीं, जब यहाँ से निकाल लेंगे तो 7 7 7, जब कटाओगे तो कितना आ जाएगा? एच बराबर 7 सेंटीमीटर। अभी आया है ना? जब कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर ये होता है तो 2 गुना 22/7। आर का मान 7 है, एच का मान 7 7 7 कटा दो 44 गुना 7। नहीं, 7 चौक 28, 8 के 8 और 2 10, यही ना होगा? 7 चौक 28, 28 29 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह का सवाल आएगा तो नहीं बना लेगा। अब वहाँ अगर अनुपात में दिया रहे, जैसे त्रिज्या का अनुपात देगा, अगर त्रिज्या का अनुपात दिया रहे r अनुपात r1 अनुपात r2, तो इसका आयतन का अनुपात क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा, होगा ही ना होगा? तो r1 का स्क्वायर है r2 का स्क्वायर। उसी तरह अगर त्रिज्या दिया रहे क्षेत्रफल का पूछे तो एरिया बराबर क्या होता है? r1 इंटू r2, यानी a1 क्या होगा? a1 अनुपात a2। ये क्या है? v1। ये क्या हो जाएगा? r1 का स्क्वायर अनुपात v अनुपात v2। तो क्या हो जाएगा? r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर। उसी तरह a1 a2 निकालना है तो वही सेम टू सेम निकल जाएगा, r1 इंटू r2। समझा? इसमें कुछ नहीं होता। शंकु और बेलन दोनों एक ही तरह का है और उससे ज्यादा कुछ नहीं क्वेश्चन। इसी पे घुमा फिरा पूछेगा तो नहीं बना लेगा। बस यही था शंकु, और शंकु में कुछ नहीं है। शंकु अगर पढ़ लिया बढ़िया से तो बेलन भी आराम से बन जाएगा। तो हमको उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को समझ में आया होगा और ये भी चैप्टर खत्म हो गया है। अब अध्याय 5 नंबर में जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, देखो क्वेश्चन दिएगा, बोलेगा कि एक अर्धगोला के ऊपर शंकु रखा हुआ, सब चीज दिया रहेगा वैल्यू। जैसे मान लो यहाँ पे एक अर्धगोला बना लेना फटाक से। अब इसके ऊपर एक शंकु रखा है, ठीक है। अब बोलेगा कि इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखो शंकु दिखाई पड़ रहा है क्या? है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद अर्धगोला का जानवे करता है क्षेत्रफल, दोनों को निकाल के जोड़ देंगे। बस यही 5 नंबर में पूछता है। 2 को सटा के देगा, 5 नंबर में निकाल लेगा।